हाय दोस्तों, मेरा नाम अनस द्विवेदी है। मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाता हूँ, जहाँ से मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ फार्मूले, जहाँ से एयरफोर्स डिफेंस के एग्ज़ाम में 10+ क्वेश्चन आएंगे। तो ये मेरा चैनल है टेक्निकल स्टडी नाम से। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल को। एंड मैं यूट्यूब में पहली बार आया हूँ, इसलिए फिजिक्स के फार्मूले लेकर पढ़ाने। ठीक है, ठीक। तो आज चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फिर। ठीक, सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ दो सदिशों के बीच की कोण से। तो ये देखो, दो सदिशों के बीच का कोण का फार्मूला होता है cos थीटा बराबर होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी होता है। ठीक, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी होता है। ठीक है, जहाँ पे हमें क्या करना होता है, cos थीटा दे देगा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर देगा, बी वेक्टर देगा, यहाँ निकाल लेंगे। जैसे हम यहाँ से ये दो सदिशों के बीच के कोण निकालेंगे, सबसे पहले हम ये करेंगे। ठीक है, इसके बाद चलिए हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग यहाँ पे समझ लेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन जैसे मान लो क्वेश्चन दे दिया गया है, वेक्टर ए बराबर दे दिया गया है 3i + 4j + 2k दे दिया गया है। ठीक है, वेक्टर v बराबर दे दिया गया है 2i + 4j + 3k दे दिया गया है। ठीक है, देखिए हम यहाँ से cos थीटा फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 दूनी 6 डाट गुणन हो जाएगा, प्लस लगेगा 4 चौको 16 हो जाएगा, प्लस 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से निकालेंगे 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 9 4 9 16 9 25 25 4 29 हो जाएगा। यहाँ से निकलेगा √29 निकल आएगा। यहाँ से √29 निकलेगा इंटू 4 √29 निकलेगा। तो 16 9 16 6 22 22 6 28 cos थीटा बराबर निकलेगा यहाँ से cos थीटा बराबर यहाँ से निकलेगा पेन चेंज, चलिए हम पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ से निकलेगा 28/√29 कितना निकलेगा, √29 निकलेगा। ठीक है, निकलेगा cos थीटा बराबर निकलेगा 28/√29। ठीक है, इतना यहाँ से आंसर निकलेगा। ठीक है, अब मैं इसको हटा देता हूँ। ये मेरा चैनल का नाम है टेक्निकल स्टडी STUDY स्टडी 1 2 3। ठीक है, ये मेरे चैनल का नाम है। तो अब मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं गति के समीकरण की। गति के समीकरण होते क्या हैं, गति के समीकरण होते हैं यहाँ से पहले हम बात कर लेते हैं। पहले होता है v बराबर होता है u + at। ठीक है, दूसरा होता है s बराबर ut + ½ GT²। क्या होता है ut + ½ GT²। एक होता है v² बराबर होता है u² + 2as। ये होते हैं गति के समीकरण। अब गति के समीकरण ये होते हैं। अब इनको हटा देते हैं। गति के समीकरण को हम बताते हैं। यदि हम किसी पिंड को ऊपर से मुक्त रूप से छोड़ेंगे तो ये u बराबर 0 हो जाएगा और ये a बराबर g में बदल जाएगा। फिर निकालेंगे तो u बराबर 0 रख देंगे। मुक्त रूप से पिंड गिरते हुए फ्री बॉडी जब गिर रही है तो यहाँ पे निकालेंगे तो निकलेगा v बराबर निकलेगा gt। क्या निकलेगा, v बराबर gt निकलेगा। तो ये बदल जाएगा और यहाँ से जब s बराबर निकालेंगे u 0 हो जाएगा। ये निकलेगा 1/2 GT² 1/2 GT² निकलेगा। ठीक है, 1/2 GT² निकलेगा। जब यहाँ से निकालेंगे तो v² बराबर निकलेगा 2GS। ठीक है, अब यहाँ से v बराबर निकालेंगे √2GS। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। इसको आप लोग इसको यहाँ पे ब्रैकेट में बंद कर लीजिए।
ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जो पक्का डिफरेंस एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ से वेग निकालने के लिए बहुत ही बढ़िया शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। जैसे यहाँ से निकल आएगा v अंडर रूट सीधे यस के होता है। यदि ऊंचाई निकालेगा तो यस टाइम्स 2h हो जाएगा। यच यस में बदल जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ से अब आगे चलते हैं, ठीक। हम जब यहाँ से आगे आते हैं यन क्या है, यन सेकंड में तय की गई दूरी, ठीक है। अब यन सेकंड में तय की गई दूरी निकालेंगे तो यस एन बराबर निकलेगा u प्लस 1/2 AT स्क्वायर, ठीक है। ये 80 नहीं, सॉरी 1/2 2n माइनस 1 निकलेगा, ठीक है। 2n माइनस 1 निकलेगा, ठीक। अब यहाँ से हम निकालेंगे तो ये निकलेगा। और यहाँ से हमने मान लिया मुक्त रूप से गिर रहा है ये वाला पिंड। जब ये पिंड मुक्त रूप से गिर रहा है तो यहाँ से हमने यस यन निकाल लिया। यस यन निकालेंगे यहाँ से तो यू 0 हो जाएगा, 1/2 जी 2n माइनस 1 के हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से जब मुक्त रूप से गिर रहा है जी कांस्टेंट, ये पहले से ही कांस्टेंट होता है, जी भी कांस्टेंट है, ठीक। अब यस यन अनुपात निकलेगा 2n माइनस 1 के, ठीक है। अब ये सीधे यहाँ से निकलेगा 2n माइनस 1 के, ठीक। जैसे मान लिया हमने कहा निकालिए पहले सेकंड के लिए, तो निकालेंगे पहले सेकंड के लिए। यहाँ से हमने निकाला पहले सेकंड के लिए 2 एक अंदम 2 गुणते 1 माइनस 1 बराबर 1। यस दूसरे सेकंड के निकाला 2 दूनी 4 माइनस 1 बराबर 3। अब निकालेंगे तीसरे सेकंड के लिए 6 माइनस 1 बराबर 5। अतः यहाँ पे हम निकलेगा यस 1 अनुपाते यस 2 अनुपाते यस 3 निकालेंगे। यहाँ से निकलेगा 1 अनुपाते 3 अनुपाते 5। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या निकलता है यस 1 अनुपाते यस 2 बराबर यस 3 बराबर निकलता है 1 अनुपाते 2 अनुपात 1 अनुपाते 3 अनुपाते 5 निकलता है, ठीक। ये हमेशा पेपर में आता है, ठीक है। अब हम इसके आगे की बात कर लेते हैं। इसके आगे की जब बात करते हैं यहाँ से लिख लेते हैं 1 अनुपाते ताकि PDF बराबर हो 1 अनुपाते 2 अनुपाते 3 निकालेंगे 1 3 5, ठीक है। क्या निकलेगा 5, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं रिलेशन कोणीय त्वरण अल्फा एवं रेखीय त्वरण रिलेशन की जब बात करते हैं तो निकलता है ए वेक्टर बराबर निकलता है आर वेक्टर क्रॉस अल्फा वेक्टर, ठीक है। यदि अल्फा वेक्टर निकलता है यहाँ से ये अल्फा वेक्टर निकलता है, यहाँ से हम वेक्टर हटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा इंटू आर साइन थीटा। यदि थीटा बराबर क्या ले लेंगे 90, तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से निकलेगा ए बराबर निकलेगा आर अल्फा, ठीक है। ये मैक्सिमम के लिए होगा, ठीक है। ये जहाँ पे अल्फा कोणीय त्वरण ए रेखीय त्वरण हो जाएगा, आर बीच की दूरी हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे डिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं अभिकेंद्री बल द्वारा किया गया कार्य। अभिकेंद्री बल द्वारा जैसे हमने क्या ले लिया, हमने क्या ले लिया, ये सर्कल हो गया। सर्कल में अभिकेंद्री बल एलोंग द रेडियस हमेशा एलोंग द टेंजेंट मतलब सीधे सेंटर की ओर लगता है, तो ये एफसी हो जाएगा, ठीक है। अब जब एफसी हो जाएगा बीच की दूरी आर हो जाएगी, ये हो जाएगा 90, माना यहाँ से यहाँ तक गया है, तो डब्ल्यू बराबर जो होता है एफ एस कॉस थीटा। तो डब्ल्यू बराबर एफ सी यहाँ से हो जाएगा, एस यहाँ पे आर है, थीटा यहाँ पे 90 हो जाएगा, कॉस 90 हो जाएगा, कॉस 90 0, अर्थात अभिकेंद्री बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है, अभिकेंद्री बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है, ठीक। अभिकेंद्री बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है, डब्ल्यू बराबर 0, ठीक है।
अब हम आगे बात कर लेते हैं अब हम आगे बात कर लेते हैं उड्डयन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जो कि हमेशा ही इस यहाँ से पूछे जाते हैं। जब पूछेंगे तो निकलेगा टी बराबर होता है टू यू साइन थीटा अपॉन जी के होता है, ठीक है। यहाँ से हम निकालेंगे, यहाँ से वेग का मान दे देगा, निकाल थीटा दे देगा, यहाँ से उड्डयन काल का पूछ लेगा। ये उड्डयन काल होता है यहाँ से यहाँ तक जाने में, मतलब ऊपर से यहाँ तक जाने में लगा समय, ठीक है, उड्डयन काल कहलाता है। जहाँ से वस्तु प्रक्षेपित की जाती है यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा समय उड्डयन काल कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ से हम हटा देते हैं, सो यहाँ से निकालेंगे टी बराबर क्या होता है टी बराबर टू यू साइन थीटा अपॉन जी के होता है दोस्तों, ठीक है। इसको आप याद कर लीजिएगा। अब हम आ जाते हैं उड्डयन काल। टी बराबर होता है टू यू साइन थीटा अपॉन जी के होता है, ठीक है। ठीक है, अब हम बात करेंगे एच मैक्सिमम की। एच बराबर होता है एकदम ऊंचाई के लिए यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी होता है, साइन टू थीटा अपॉन टू जी होता है, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक, जय हिंद।